हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने क्लास 12th का अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है और हम अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इस चैप्टर का हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी और उसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह पढ़ा था कि अगर एक फर्म में पार्टनरशिप डीड राइटिंग में ना हो तो कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। इससे संबंधित हमने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चंस भी किए थे। एक बार आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर विजिट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने क्लास 11th में जब आप लोग थे या अभी अगर आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया होगा तो आप लोगों ने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपने जरूर पढ़ा होगा। अब फाइनल अकाउंट में भी 2 टाइप के चैप्टर्स हैं, एक है विथ एडजस्टमेंट्स और एक है विदाउट एडजस्टमेंट। अब ये जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है ये तो सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये जो विथ एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा, इसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो ये थोड़ा सा इससे एडवांस्ड लेवल का चैप्टर है, हालांकि है आसान ही। तो आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों ने एक चीज जरूर ध्यान दिया होगा कि जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं क्लास 11th में, वो हम लोग किसका बनाते हैं, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं एक सोल ट्रेडर का बनाते हैं। सोल ट्रेडर का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही ओनर होता है, केवल हम उसके हिसाब से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर हम किसी कंपनी के बारे में फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे होते, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, उसका फाइनल अकाउंट यह नहीं बनाया जाता है। हम लोग यहाँ बना रहे होते हैं सोल ट्रेडर का। लेकिन जब आप क्लास 11 से क्लास 12th में एंटर होते हैं तब आपको एक स्टेप आगे के बारे में जानना है। अब आपको धीरे धीरे सीखना है कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, फिर उसके बाद आपको सीखना है कंपनियों का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सीखना होगा इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस है, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, इन सब का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, ये सभी आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी क्योंकि क्लास 12th में है तो हम लोग अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम लोग सोल ट्रेडर से मूव कर रहे हैं पार्टनरशिप की तरफ। ठीक है, तो जरा एक और बात ध्यान से सुनिए। जब आपने सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट बनाया था तब आपने इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए थे। आपने बनाया था इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, आपने बनाया था इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाया था आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाया था आपने बैलेंस शीट, ठीक है, ये सबको याद आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से यही निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो हम लोग 2 मिनट के लिए यह मान के चलते हैं कि प्रॉफिट वाला केस है, ठीक है। तो जरा हम लोग ग्रॉस लॉस जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है यही इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है आपका PL अकाउंट, और PL अकाउंट में आप कुछ आइटम्स को डेबिट में लिखते हैं, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब को आप डेबिट साइड में लिखते हैं, और कुछ आइटम्स को आप क्रेडिट में लिखते हैं, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स हो गया, इन सब आइटम्स को आप क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये बनाने के बाद आपका निकलता है नेट प्रॉफिट।
ये बनाने के बाद आपका निकलता है नेट प्रॉफिट। अब यह जो नेट प्रॉफिट आपका निकला है, यह नेट प्रॉफिट किसका निकला है? आप अभी सोल ट्रेडर का बना रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है वो किसका निकला है? वो निकला है इसी सोल ट्रेडर का। मतलब यह जो नेट प्रॉफिट है इट बिलोंग्स टू सोल ट्रेडर। यह सोल ट्रेडर जो है, जो प्रोप्राइटर है, यह नेट प्रॉफिट उसका है। तो हम क्या करते हैं, हम इस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके जाते हैं और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हम इसको शो कर देते हैं। लेकिन जब आप क्लास 12th का पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता अब तक चल गया है कि पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में कोई एक ओनर नहीं होता है, पार्टनरशिप में बहुत सारे उसमें मेंबर्स होते हैं जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और हर एक पार्टनर जो है वो कलेक्टिवली प्लस इंडिविजुअली बिजनेस का ओनर है। तो अगर हर एक पार्टनर ओनर है बिजनेस का, तो यह जो नेट प्रॉफिट आएगा एक पार्टनरशिप बिजनेस में, क्या उसको आप डायरेक्टली किसी एक आदमी के अकाउंट में तो नहीं डाल देंगे, ये तो सबका है नेट प्रॉफिट। तो जब ये नेट प्रॉफिट सबका है तो हम क्या करते हैं, हम इस नेट प्रॉफिट को हर एक पार्टनर में बांटते हैं। यही जो हम बांटने का काम करते हैं नेट प्रॉफिट को हर एक पार्टनर के अकाउंट में, इसी अकाउंट को हम बनाते हैं एक नया अकाउंट और कहते हैं कि यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, इस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम लोग बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो उन सब का ही बंटवारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। कुल मिलाकर आप यह समझ सकते हैं कि केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होने हैं, जो पार्टनरशिप डीड में कहा गया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? वो रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो आइए एक बार आप लोग जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक बार हम इसको रफली और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? यह सिंपली एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही फर्दर आगे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाता है और उसमें केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को लिखा जाता है। यही है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पॉइंट देखिए, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट। जो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट। यहीं से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनना शुरू होता है। इट शोज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स। केवल और केवल इसमें वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो पार्टनर से संबंधित होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन पार्टनर से संबंधित नहीं है तो वो इसमें नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो क्या आपका ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? बिल्कुल नहीं, ये आपके पीएल अकाउंट का खर्चा है। आपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो क्या ये पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम है? बिल्कुल नहीं, यह आपका आएगा पीएल अकाउंट में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ब्रैकेट में देखिए कुछ बात लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू ए पार्टनर एंड रेंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप बिजनेस, अब अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया है तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो उस पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देता है, और यह जो इंटरेस्ट है यह आपके पीएल अकाउंट का पार्ट होता है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो मैं यहां पे आपको एक नीचे नोट लिख देता हूं, नोट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म is shown
इन पीएल अकाउंट। इसको कहाँ शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है पीएल अकाउंट के अंदर। क्यों शो किया जाता है पीएल अकाउंट के अंदर? क्योंकि ये जो दो आइटम्स है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर और रेंट पेड टू द पार्टनर, यह क्या होता है? यह होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो बिजनेस में या लॉस हो, आपको यह आइटम पे करना ही करना पड़ेगा। इसको पे करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसी तरह जब आपके पास कोई ऐसा खर्चा आता है जिसको आपको पे करना ही है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पे करना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और उसको पीएल अकाउंट में शो किया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, देखिए नाम ही देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है, इसका मतलब है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि तभी पे किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। मतलब इट इज पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को सैलरी है, पार्टनर को कमीशन है, यह आप तभी पे करते हैं जब फर्म में प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नहीं पे करेंगे। लेकिन वही अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो यह फर्म के अगेंस्ट चार्ज है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, यह फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। चौथा देखिए, इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आप यह दिखाते हैं कि जो फर्म में प्रॉफिट हुआ है या जो फर्म में लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसका गाइडेंस कौन देता है? पार्टनरशिप डीड। जो बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी गई हैं केवल वही आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में शो किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई बातें नहीं लिखी गई हैं तो उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी टू पार्टनर को लेकर, तो उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है पार्टनरशिप फर्म, फर्म का अकाउंट है। इट इज नॉमिनल अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका नेचर कैसा है? नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि अगर कोई इनकम वाली बात है फर्म के लिए तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, कोई अगर खर्चे वाली बात है फर्म के लिए तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यह भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है। तो ये है इससे संबंधित कुछ थ्योरी की बातें। आइए अब हम इसका एक फॉर्मेट बनाकर देखते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ऐसे हेडिंग देंगे और इधर आएगा आपका बाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है उसको आप लिखेंगे यहां पर। ठीक है। पार्टनर्स को जो सैलरी देना है वो आएगा इधर टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर। मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए को कितना सैलरी दिया जाएगा, बी को कितना सैलरी दिया जाएगा वो यहाँ लिख देंगे और फिर इन दोनों का टोटल जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको इतना इतना दिया जाएगा, इसको इतना इतना दिया जाएगा, टोटल इसका हो गया ये। उसी तरह मान लीजिए कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट, बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट कुछ कुछ पे किया जाएगा और इन सब को जोड़ के हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो देखिए फर्म पे कर रहा है सैलरी, फर्म पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए क्या है? यह खर्चा है एक तरह का। तो खर्चे को कहां लिखा गया है? डेबिट साइड में लिखा गया है, इसलिए यह नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट साइड में देखिए किस टाइप का आइटम आता है। क्रेडिट साइड में आपका आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
ए है, ए ने कुछ ड्राइंग किया है, बी ने कोई ड्राइंग किया है, तो इस ड्राइंग पर जो ब्याज फर्म इनसे मांगेगा उसको हम लोग शो करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, और यह अमाउंट आपका इधर हो जाएगा। लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप टोटल करेंगे। मान लीजिए कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल, यही टोटल को आप लिख देंगे इधर, यहाँ पर आप लिख देंगे। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप इन सारे आइटम्स को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बचा उसको फिर पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग, ये देखिए, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर में बांटा जाएगा, ए और बी में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यह कहाँ लिखा हुआ होगा, यह लिखा हुआ होगा आपके पार्टनरशिप डीड में। अगर नहीं लिखा है तो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।